दिल्ली हमेशा से प्रदूषण का केंद्र रही है और दिल्ली का AQI 100 के पार रहता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से प्रदूषण में कुछ सुधार है। इसलिए दिल्ली सरकार ने कहा है कि धूल प्रदूषण फैलाने वालों को किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। साथ ही कई सख्त नियम भी बनाए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है, अगर कोई भी डस्ट पॉल्यूशन करता हुआ पाया गया तो एंटी डस्ट कैंपेन के तहत उस पर सख्त कार्रवाई होगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये बात प्रेस वार्ता के दौरान कही है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि आमतौर पर सर्दियों के साथ दिल्ली प्रदूषित होने लगती है। इस बार दशहरे के दिन भी बीते 2 सालों की तुलना में प्रदूषण का स्तर कम है। साथ ही बात करें अगर 2023 की, तो 2023 में जनवरी से 12 अक्टूबर तक 200 दिन ऐसे थे जब राजधानी में प्रदूषण का स्तर साफ रहा था। लगातार दूसरे साल 2024 में भी 200 दिन ऐसे रहे हैं जब AQI 200 या इससे कम रहा है। बिना लॉकडाउन के लगातार दूसरे साल 365 में से 200 दिन साफ रहना बहुत बड़ी उपलब्धि है। साल 2016 में साफ दिनों की संख्या सिर्फ 109 थी। नवंबर में यदि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो साफ दिनों की संख्या और बढ़ सकती है। ये आंकड़े केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि साफ दिन लोगों को इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि दिल्ली सरकार के प्रयास के साथ बारिश अधिक हुई है। डस्ट व्हीकल बायोमास वार्निंग को कंट्रोल करने में बारिश की भी अहम भूमिका रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद पराली का धुआं भी प्रदूषण बढ़ाएगा। ऐसे में आपात हालात में प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा एक कारगर उपाय हो सकती है। उन्होंने बताया कि 30 अगस्त को सबसे पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखी गई और NCR की एक संयुक्त बैठक बुलाने की अपील की। बैठक में IIT कानपुर समेत अन्य एक्सपर्ट संबंधित डिपार्टमेंट्स को बुलाने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब सामने नहीं आया है। इसके बाद 10 अक्टूबर को दोबारा उन्हें पत्र लिखा गया, उसका जवाब भी नहीं आया। उनसे अपील है कि दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए सहयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सोमवार से धूल प्रदूषण के खिलाफ अभियान और ज्यादा सख्त होगा। धूल प्रदूषण करने वालों पर किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने अलग अलग जगहों पर काम कर रही करीब 120 निर्माण एजेंसियों के साथ मीटिंग की और उन्होंने सभी नियमों की जानकारी उन लोगों को दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.